फाइनली सीएम पंक का रिटर्न हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में 10 साल के बाद। इससे पहले जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो वो 8 साल तक है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसी 8 साल की रेंज में कई सारे बेस्ट मैच दिए है सीएम पंक। उसी बेस्ट मैच में से इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट मैच बताने वाला हूँ सीएम पंक का। तो अब बस इस वीडियो में रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बघा और आप देख रहे हो रेसलडो। बेस्ट इन द वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट मैच की लिस्ट में से नंबर 10 पर है सीएम पंक वर्सेस द मैच वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो के बीच टीएलसी में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। बिना जॉन सीना इन्वॉल्व होते हुए ये सीएम पंक का पहला मेन इवेंट मैच था। तो भाई इस मैच में दो हिल टीम अप करके सीएम पंक को धोने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये दो हिल टीम अप का टीम बहुत देर तक इस मैच में टिकती नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे चैंपियनशिप पाने के लिए। तो भाई इसलिए ये टीम बहुत देर तक टिकती नहीं है, फिर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस मैच में क्राउड बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे सीएम पंक को। इस मैच के एक मोमेंट पर मिज सीएम पंक और रिंग की कॉर्नर पर हैंडकॉप से लॉक कर देते हैं। जब सीएम पंक इस लॉक से निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो इस मोमेंट पर भाई क्राउड बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे सीएम पंक को। तो भाई इस लॉक से जैसे तैसे करके निकल जाते हैं सीएम पंक, फिर लैडर के ऊपर चढ़ के अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा मैच था और इस मैच को भाई इसलिए भी याद किया जाता है। इस मैच के एक स्पॉट पर रिकार्ड रोड्रिगेज को लैडर के ऊपर से रिंग आउटसाइड टेबल के ऊपर गिरा देते हैं, इसलिए इस मैच को यादगार माना जाता है। उसके बाद नंबर 9 पर है सीएम पंक वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मुंडा बैंक में मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो भाई इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थी एजे ली। मतलब इस मैच को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई दो लवर बॉय के बीच फाइट हुआ था और इस फाइट में चैंपियन थी एजे ली। मतलब कुछ ऐसा ही सिनेरियो थी इस मैच का। इस मैच का स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो आपका दिमाग का दोही हो जाएगा भाई, जो की मैं करना भी चाहता हूँ आपका दिमाग का दोही। मतलब इसका स्टोरी लाइन ये था कि एजे ली और डैनियल ब्रायन का अफेयर चल रही थी, लेकिन एजे ली सीएम पंक के साथ चक्कर चलाने के लिए कोशिश कर रही थी। होता क्या है कि भाई सीएम पंक और डैनियल ब्रायन के बीच रो में एक मैच चल रही थी। इसी मोमेंट पर एजे ली आती है, रिंग के नीचे से टेबल निकालती है, फिर रिंग के ऊपर चढ़ के जंप करने के लिए कोशिश करते है टेबल के ऊपर। इसी मोमेंट पर आके डैनियल ब्रायन स्टॉप कर देते हैं एजे ली को। उसके बाद सीएम पंक आके भी वो भी स्टॉप कर देते हैं एजे ली को। तो भाई इसी मोमेंट पर भाई एजे ली सीएम पंक को किस कर देती है, फिर ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जहाँ पर सीएम पंक डैनियल ब्रायन के ऊपर गिरते हैं, फिर दोनों जाके टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, फिर टेबल टूट जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रो में ये देखने के लिए मिलती है जहाँ पर सीएम पंक आते हैं, वो कहते हैं एजे ली को क्या तुम मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो, ऐसा तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र है मेरा, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो इसी मोमेंट पर डैनियल ब्रायन आते हैं लोबर पे, वो आके कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा झूठी दिलासा दे रहा है सीएम पंक तुमको, वो बस सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को प्यार करता है, तुमको नहीं, तुम बस इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी हो, इसलिए ये सब दिखावा कर रहा है सीएम पंक, ऐसा बोलते हैं डैनियल ब्रायन। एजे ली कल तुमने जो भी किया ना वो एक्सीलेंट जॉब था और कल के लिए तो मैंने कब का ही माफ कर दिया हूँ, ऐसा बोल के भाई पूरा जीत लेते हैं एजे ली का यहाँ पर डैनियल ब्रायन। फिर यहाँ पर भाई एजे ली खुश होकर पूरा चुम्मा मार देती है यहाँ पर डैनियल ब्रायन को। तो ये देख के भाई ऑफसाइड होकर चले जा रहे थे सीएम पंक। फिर एजे ली भाई सीएम पंक को जाके भी किस कर देती है। मतलब ये क्या चल रहा था, मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था भाई। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखने के लिए मिलती है जहाँ पर एजे ली सीएम पंक को आके प्रपोज कर देती है। इस मोमेंट पर भाई डैनियल ब्रायन लोबर बॉय नहीं बोल के चिल्ला करके निकलते हैं डैनियल ब्रायन। वो आके कहते हैं कि मैं कितना बार बोल चुका हूँ मेरे जाने जिगर जाने मन, सीएम पंक बस तुमको स्पेशल रेफरी की तरह देखता है, लेकिन मैं तुमको स्पेशल पर्सन की तरह देखता हूँ, ऐसा बोलते हैं डैनियल ब्रायन एजे ली को। तो भाई ये देख के भाई सीएम पंक का दिमाग का दोही हो जाता है, जैसे कि मेरा भी हुआ था। तो यहाँ पर सीएम पंक बोल देते कि भाई क्या चल रही है भाई ये सब, एजे ली देख मेरे को तेरे से शादी वगैरह नहीं करना है, ऐसा बोल देते। तो भाई यहाँ पर दिल टूट जाती है हमारे एजे ली का, वो जाकर थप्पड़ मार देते है सीधा सीएम पंक को। ये देख को तो भाई डैनियल ब्रायन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। डैनियल ब्रायन को भी थप्पड़ पड़ जाती है भाई। मतलब क्या चल रही थी इसका स्टोरी लाइन, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। हो गया ना भाई स्टोरी लाइन सुन के आपका दिमाग का दोही, ठीक आपकी तरह भी मेरा भी दिमाग का दोही हो गया था ये स्टोरी देख कर। मैच के बारे में बात करें तो भाई उससे भी और ज्यादा दिमाग का दोही हो जाएगा। इस मैच स्टार्ट होने से पहले तो भाई डैनियल ब्रायन आके एक पप्पी दे देते हैं हाथ में एजे ली का। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। हालांकि इन दोनों के बीच बहुत ही सारा टेक्निकल मैच देखने के लिए मिली है, लेकिन इस मैच में बहुत ही ज्यादा फिजिकली और हार्डकोर स्टाइल में ये मैच था। ये मैच बहुत बढ़िया था, लेकिन इस मैच का डाउनफॉल यही था कि इस मैच में एजे ली का रेफरी बन के इन्वॉल्वमेंट था, यही डाउनफॉल चीज था इस मैच में। मतलब एजे ली इस मैच में रेफरी बन गई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था
कि भाई ये मैच ओवर बुकिंग और ओवर इंटरफेरेंस से बुकिंग है, ऐसा लग रहा था। इस मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच में जब कैंडलस्टिक और चेयर का यूज देखने के लिए मिलती है ना, इस मैच में वो स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा ग्रेट होती है। तो भाई इस मैच में सीएम पंक की तरफ से जीटीएस भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किकर कर देते दानियल ब्रायन। उसके बाद टॉप रोप के ऊपर से सुपर प्लेक्स लगाते हैं दानियल ब्रायन को सीएम पंक, फिर यहाँ पर पिन करते हैं सीएम पंक 1 2 3 और इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं सीएम पंक और अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। हालांकि इस मैच में दिमाग का दो हो गया था, लेकिन जो भी इस मैच में हो रहा था ना, जो भी किया दानियल ब्रायन और सीएम पंक, वो बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल था। अब बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। तो नंबर 8 पर है सीएम पंक वर्सेस ट्रिपल एच के बीच नाइट ऑफ चैंपियन में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच मेन इवेंट में हुआ था। तो भाई इससे पहले मैंने दिमाग दोई कर देने वाली स्टोरी और मैच के बारे में बताया था। ये मैच भी दिमाग का दोई कर देने वाला मैच था। इस मैच में बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली। इस मैच की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो भाई सुमरस्लैम में सीएम पंक जॉन सीना को हरा करके अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। ये मैच खत्म होने के बाद भाई केविन नाश आउट ऑफ नोवेयर आके अटैक कर देते हैं सीएम पंक को, जिस वजह से भाई यहाँ पर अटैक का फायदा उठा करके अल्बर्टो डेल रियो मुंडा बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। तो बाद में केविन नाश बोलते हैं कि मेरे को ट्रिपल एच ने सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने सीएम पंक को अटैक किया था, ऐसा बोलते हैं। जिस वजह से भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच सेटअप कर देती है इन दोनों के बीच, वो भी नो डिस्क्वालिफिकेशन स्टिपुलेशन ऐड करके। तो यहाँ पर सीएम पंक और एक स्टिपुलेशन ऐड करते हैं, वो था अगर इस मैच में ट्रिपल एच हारेगा तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पोजीशन से रिजाइन लेने वाला है। तो भाई इसके बाद ये मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच स्टार्ट होने से पहले सीएम पंक ट्रिपल एच को अटैक कर देते हैं, फिर इन दोनों के बीच रिंग के आउटसाइड में ब्रॉल देखने के लिए मिलती है। ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर, फिर एरिना पर, फिर क्राउड के बीच, फिर एंट्रेंस रैंप पर, हर एक एरिना की पोजीशन पर ये दोनों लड़ते हैं। इस मैच के एक स्पॉट पर सीएम पंक टॉप रोप के ऊपर से साइड एल्बो ड्रॉप ट्रिपल एच के ऊपर हिट करते हैं, जहां पर कमेंट्री टेबल पूरी तरीके से टूट जाती है। तो इसी मोमेंट पर भाई मिज और आर्थर की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है। इस मैच में वो दोनों आके अटैक कर देते हैं ट्रिपल एच और सीएम पंक को। वो पर्सनली गुस्सा हो गए थे ट्रिपल एच के ऊपर, वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर ट्रिपल एच फिर से अपनी पोजीशन पाए इस मैच को जीत करके। वो चाह रहे थे इस मैच को ट्रिपल एच हार जाए। सो इसलिए इस मैच में मिज अपनी फिनिशर स्कल क्रॉसिंग फिनाले लगा देते हैं ट्रिपल एच को। उसके बाद आर्थर भी अपनी फिनिशर सीएम पंक को हिट करते हैं, फिर सीएम पंक को ट्रिपल एच को ऊपर रखते हैं, लेकिन इसका ऊपर किक कर देते हैं ट्रिपल एच, जिस वजह से यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं मिज और आर्थर, फिर अटैक कर देते हैं रेफरी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच और सीएम पंक दोनों अटैक कर देते हैं मिज और आर्थर को, फिर उसके बाद पेडिग्री हिट करते हैं यहाँ पर ट्रिपल एच, लेकिन यहाँ पर रेफरी नहीं था। सो यहाँ पर रेफरी आते हैं भाई, फिर यहाँ पर और ज्यादा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पर सीएम पंक अपनी फिनिशर जीटीएस हिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थर स्पिन फॉल को ब्रेक कर देते हैं। फिर भाई आर्थर को अपनी फिनिशर जीटीएस हिट करते हैं सीएम पंक। उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पर पेडिग्री हिट करते हैं ट्रिपल एच, जिसका ऊपर किकर कर देते हैं सीएम पंक। इसी मोमेंट पर केविन नाश फिर से आते हैं। इस मैच में पहले तो सीएम पंक को अटैक कर देते हैं, फिर वो अटैक कर देते हैं ट्रिपल एच को भी। मतलब ये देख के मैं पूरा शॉकिंग हो गया था। ये बंदा बोल रहा था कि भाई मैं ट्रिपल एच मेरे को बोला था, इसलिए मैंने सीएम पंक के ऊपर अटैक किया था, ऐसा बोल के भाई अभी ट्रिपल एच को भी धो दिया। मतलब क्या चल रहा है, ऐसा सोच मेरा दिमाग में यही चल रही थी भाई। तो इसी मोमेंट पर भाई सीएम पंक को अपनी फिनिशर केविन नाश लगाते हैं, फिर ट्रिपल एच को अटैक करने के लिए वापस से जाते हैं, लेकिन ट्रिपल एच स्लेज हैमर से फेस से अटैक कर देते हैं, फिर पेडिग्री हिट करते हैं सीएम पंक को, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं ट्रिपल एच। हो गया ना भाई ये मैच खत्म होते होते आपका दिमाग का दोही। ठीक मेरा भी इस तरह ही दिमाग का दोही हो गया था इस मैच को देखते हुए। लेकिन रुको एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ यार आपका दिमाग का दोही करने के लिए आया हूँ या सीएम पंक की टॉप 10 बेस्ट मैच बताने के लिए आया हूँ? छोड़ो यार जो भी है। अब बढ़ते हैं अगली मैच की तरफ। तो नंबर 7 पर है सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी के बीच स्टील कैच मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच 28 अगस्त 2009 की स्मैकडाउन में हुई थी। तो भाई ये मैच होने से पहले सीएम पंक और जेफ हार्डी के बीच पहले से ही फ्यूड चल रही थी, जहाँ पर सीएम पंक जेफ हार्डी के ऊपर अपनी मुंडा बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। उसके बाद इन दोनों के बीच रीमैच देखने के लिए मिली थी स्मैकडाउन में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई इस मोमेंट पर जेफ हार्डी 2008 से 2009 तक बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट बंदे थे। मतलब इसका बहुत ही ज्यादा फैन बेस पर सिक्का चल रहा था। मतलब फैंस की पूरा हार्ट ही थे भाई जेफ हार्डी। तो इस मैच में जब जेफ हार्डी पहले एंट्रेंस करते हैं तो पीछे से भाई अटैक कर देते हैं सीएम पंक, फिर अटैक वगैरह करके सीएम पंक स्टील केज के अंदर डाल देते हैं जेफ हार्डी को। फिर ये मैच जब स्टार्ट होती है तो भाई स्टील केज के ऊपर चढ़ के इस मैच से निकलने के लिए कोशिश करते हैं सीएम पंक, लेकिन यहाँ पर जेफ हार्डी उनको स्टॉप कर देते हैं। फिर इन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है। इस फाइट में जेफ हार्डी की तरफ से स्वांटन बॉम्ब एंड ट्विस्ट ऑफ फेट देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस मैच में
जैसे तैसे करके भाई इस मैच की सेल के बाहर चले जाते हैं सीएम पंग और इस मैच को जीत जाते हैं। मतलब 100 कोशिश करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं हमारे जेफ हार्डी। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद इमोशनल वाला प्रोमो करते हैं। इस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा लोग रो पड़े थे क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने वाले थे। वो कहते हैं कि अभी के लिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, मैं फिर से रिटर्न करने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू में, ऐसा बोल के यहाँ से क्वालिटी कर लेते हैं। इसी मोमेंट पर भाई हर एक फैन का हार्ट ब्रेक हुआ था। मतलब बहुत ही ज्यादा बंदे रो रहे थे भाई, ऐसा सिनेरियो बना दिया था सीएम पंग। इतना तक नहीं रुकते भाई सीएम पंग। जब जेफ हार्डी जा रहे थे तो भाई पीछे से अटैक भी कर देते हैं सीएम पंग। मतलब जलू हुई घाव पर नमक छिड़कने वाला काम करते हैं यहाँ पर सीएम पंग। तो नंबर 6 पर है सीएम पंग वर्सेस जेरिको के बीच पेबैक में मैच हुआ था। तो भाई रेसलमेनिया में सीएम पंग अंडरटेकर के साथ फिजिक मैच कम्पीट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू से पूरी तरीके से गायब हो गए थे सीएम पंग। उसके बाद भाई जेरिको ने सीएम पंग को चैलेंज कर दिया था, ऐसा बोल के भाई वो बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, अगर वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है तो मेरे से मैच करे और प्रूव करे, ऐसा बोल के चैलेंज कर दिया था जेरिको ने सीएम पंग को। तो यहाँ पर पॉल हेमन गए थे हमारे सीएम पंग। पॉल हेमन आके यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिए थे। पूरी फ्यूड को सीएम पंग और पॉल हेमन ही बिल्डअप करते हैं। तो इस फ्यूड में थोड़ा सा भी हाथ नहीं था सीएम पंग का, वो बस सिंपल सा अपनी होम टाउन चिकागो में रिटर्न करते हैं। फिर इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई इस मैच में ही सीएम पंग रिटर्न करते हैं। ये मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था। ये दोनों प्रूव कर दिए थे कि जब भी इन दोनों के बीच मैच होगा वो कितना बैंगर वाला मैच दे सकते हैं, ऐसा इस दोनों ने प्रूव कर दिया था। बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली इस मैच में। इस मैच के एक मोमेंट पर वॉल्स ऑफ जेरिको सबमिशन लगाते हैं क्रिस जेरिको, उसको भाई सीएम पंग बहुत ही प्यार मतलब लवली तरीके से काउंट आउट करते हैं अनाकोंडा वाइस से। वो देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार था। उसके बाद इस मैच में क्रिस जेरिको की तरफ से कोड ब्रेकर देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं सीएम पंग। उसके बाद इस मैच में सीएम पंग एल्बो ड्रॉप लगाते हैं। उसके बाद जीटीएस लगाते हैं क्रिस जेरिको के ऊपर, जिसका ऊपर क्रिस जेरिको किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में क्रिस जेरिको टॉप रोप के ऊपर से जंप करते हुए सीएम पंग को कोड ब्रेक हिट कर देते हैं, जिसका ऊपर भी भाई सीएम पंग फिर से किक आउट कर देते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद भाई इस मैच में बैक टू बैक 2 जीटीएस लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं सीएम पंग। तो नंबर 5 पर है सीएम पंग वर्सेस द रॉक के बीच रॉयल रंबल में मैच देखने के लिए मिली थी, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। तो भाई रॉक पहले चैलेंज कर दिए थे सीएम पंग को डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। ये चैलेंज करने से पहले 7 महीने का पहले ही सीएम पंग ने शील्ड का डेब्यू करवाया था मेन रोस्टर में, जहाँ पर शील्ड ने आके पूरी तरीके से अटैक कर दिया था राइबैक को, जिस वजह से सीएम पंग आसानी से अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लिए थे। तो इस वजह से भाई विंस मैकमैन ने अनाउंस कर दिए थे कि अगर रॉयल रंबल के मैच में शील्ड की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली तो सीएम पंग और नहीं रहने वाले है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। तो ये सब इसका स्टोरी था। अगर अब बात करते हैं इस मैच के बारे में, इस मैच के एक्सपोर्ट पर रॉक एनास्टेबल के ऊपर सीएम पंग को रॉक बॉटम हिट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये मूव बहुत हो जाती है क्योंकि रॉक बॉटम हिट करने से पहले ही एनास्टेबल टूट जाती है, फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रॉक बॉटम रिंग की आउटसाइड पर लगा देते हैं सीएम पंग को, फिर रिंग के अंदर लेके पिन करते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं सीएम पंग। फिर भाई यहाँ पर रॉक पीपल एल्बो लगाने के लिए जाते हैं। ठीक इसी मूवमेंट पर लाइट ऑफ हो जाती है। फिर यहाँ पर अटैक वगैरह होती है रॉक के ऊपर, जहाँ पर एनास्टेबल के ऊपर पावर बम हिट कर देते हैं। फिर यहाँ पर लाइट्स ऑन होती है जब, तो भाई यहाँ पर एनास्टेबल के ऊपर चित हुए थे हमारी रॉक। तो यहाँ पर कमेंटेटर्स बताते हैं कि ये अटैक शील्ड ने किया है। तो यहाँ पर हमारे सीएम पंग आते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं रॉक को, फिर पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। ये मैच जीतने के बाद सीएम पंग अपनी मस्त सा सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती है भाई। ये मैच खत्म होने के बाद विंस मैकमैन आते हैं, वो फिर से अनाउंस कर देते कि ये मैच फिर से रिस्टार्ट होगा। तो यहीं पर तो भाई पूरा बत्ती गुल हो जाती है हमारे सीएम पंग का। इसी मोमेंट पर हमारे रॉक स्पाइन बस्टर लगाते हैं, फिर पीपल एल्बो लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं, फिर बन जाते हैं 80 बार डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन रॉक। यहीं पर ही सीएम पंग का 434 डे का टाइटल रेन एंडिंग हुआ था। रॉक इसलिए चैंपियन बने थे ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना वर्सेस रॉक का मैच को मैसिव मैच बना सके रेसलमेनिया में, इसलिए यहाँ पर रॉक को चैंपियन बना करके सीएम पंग का पूरी तरीके से काट दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो नंबर 4 पर है सीएम पंग वर्सेस जॉन सीना के बीच 2013 की रॉ में ये मैच देखने के लिए मिली थी। तो भाई इस मैच में जो जीतेगा वो फेस करने वाला था रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। इस मैच की स्टोरी लाइन ये थी कि इससे पहले रॉक के हाथों से अपनी चैंपियनशिप गवा बैठे थे सीएम पंग। तो उसके बाद भाई सीएम पंग को रीमेक मिलती है एलिमिनेशन चैम्बर में, उसमें से भी भाई क्लियर तरीके से नहीं हारते है सीएम पंग, इसलिए भाई वो नेक्स्ट मैच के लिए डिमांड करते हैं रेसलमेनिया की मैच के लिए। तो यहाँ पर रॉयल रंबल विनर थे हमारे जॉन सीना, वो फेस करने वाले थे रॉक को। तो उसको बोलते कि भाई तो अपनी स्पोर्ट ऑन द नहीं रख, इस रो में हम मैच करेंगे। लेकिन जॉन सीना पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में मान लेते हैं, हाँ भर लेते हैं। फिर इन दोनों के बीच ये क्लासिक मैच देखने के लिए मिलती है। इन दोनों के बीच कई सारे मैच देखने के लिए मिले इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री में, लेकिन ये जो रो में हुआ था ना भाई, ये रो का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच भी बोल सकते हो। रो का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच में इस मैच को गिना जाता है। ऊपर से तो भाई इन दोनों की क्लासिक राइवलरी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, और ब्रिलियंट केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच। तो इसलिए इस मैच में बहुत ही ज्यादा बेंगर चीज देखने के लिए मिलती है। इस मैच में तो
पहले कई सारे मूव कोशिश करते हैं सीएम पंक, मतलब बहुत ही ज्यादा नियर फॉल कट देखने के लिए मिले इस मैच में। इस मैच में अपनी फिनिशर पहले हिट कर देते हैं जॉन सीना, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं सीएम पंक। फिर अपनी फिनिशर जीटीएस हिट करते हैं सीएम पंक जॉन सीना के ऊपर, जिसका ऊपर जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई इस मैच को जीतने के लिए बेन मूव पाइल ड्राइव का भी यूज करते हैं इस मैच में सीएम पंक, जिसका ऊपर भी भाई जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। फिर इस मैच के एंडिंग में जॉन सीना पहले हरिकन रनर लगाते हैं, फिर ए लगा करके इस मैच को जीत जाते हैं। इस मैच को देखकर आप सोचोगे कि भाई रोम में भी ऐसी मैच देखने के लिए मिली थी, मतलब क्या था भाई, ये ऐसा सोचने वाले हो। अगर आपने इस मैच को मिस कर दिया तो भाई बहुत ही बड़ा मैच मिस कर दिया, ऐसे ही समझो भाई आप। तो नंबर 3 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक के बीच समर स्लैम में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच बीस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच हुआ था। तो भाई इस मैच से पहले सीएम पंक पॉल हेमन की गाय थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच टेंशन क्रिएट हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर महिंद्रा बैंक की पीपीबी में पॉल हेमन अटैक कर दिए थे, सीएम पंक को विक्ट्री कर दिए थे। तो जिस वजह से बाद में इन दोनों के बीच मैच सेटअप होती है सीएम पंक वर्सेस पॉल हेमन के बीच। तो यहीं पर भाई ब्रॉक लेसनर आगे अटैक कर देते हैं सीएम पंक को, मतलब वो लिटरली पॉल हेमन की गाय बन गए थे नया वाला। तो उसके बाद भाई इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिली थी नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैच, वो भी समर स्लैम में। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था, इन दोनों के करियर में वन ऑफ द बेस्ट वाला ये मैच था। इस मैच में दोनों 25 मिनट तक टॉप नॉच वाला फाइट किए हैं। उसके बाद इस मैच में सबमिशन होल्ड, उसके बाद चेयर शॉट वगैरह देखने के लिए मिलती है इस मैच में। इस मैच के एक मोमेंट पर सीएम पंक ने ब्रॉक लेसनर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जबकि सीएम पंक अपनी फिनिशर जीटीएस हिट कर दिया था ब्रॉक लेसनर को, फिर पिन करते हैं भाई अपनी फिनिशर लगा करके। तो इसी मोमेंट पर भाई पॉल हेमन आके इस पिन फॉल को ब्रेक कर दिया था। उसके बाद भाई अंडाकोना भाई सबमिशन में डाल देते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो भाई फिर से इस मैच में इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है पॉल हेमन का, जिस वजह से सीएम पंक गुस्सा होकर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं पॉल हेमन को। तो भाई इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके ब्रॉक लेसनर कई सारा सुप्लेक्स लगा करके F5 लगा करके पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये मैच बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच था भाई। सीएम पंक का ये WWE छोड़ने से पहले वन ऑफ द बेस्ट मैच था, जाकर जरूर ट्राई करना, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है भाई, मजा आ जाएगा ये मैच को देख के। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 पर है सीएम पंक वर्सेस द अंडरटेकर के बीच रेसलमेनिया के 29 में शानदार वाला मैच देखने के लिए मिली थी। जब WWE की रो के एक एपिसोड में ओल्ड स्कूल की सेलिब्रेशन चल रही थी, इसी मोमेंट पर अंडरटेकर की रिटर्न देखने के लिए मिलती है। वो जाके भाई लोकर रूम की बांदे लोग को चैलेंज कर देते हैं रेसलमेनिया की मैच के लिए, जहाँ पर 4 बांदे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर इन 4 बांदों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर इस मैच को पॉल हेमन गाय सीएम पंक जीत जाते हैं। फिर वो रेसलमेनिया के लिए अंडरटेकर का ओपोनेंट बन जाते हैं सीएम पंक। सो इसी दौरान अंडरटेकर की एडवोकेट पॉल बेअरर की डेथ हो जाती है। इस डेथ को ट्रिब्यूट देने के लिए अंडरटेकर और केन आते हैं, फिर ट्रिब्यूट भी दे रहे थे। इसी मोमेंट पर इंटरप्ट करते हैं सीएम पंक, वो आके केन को अटैक करके पॉल बेअरर की आइकॉन आर्म चुरा लेते हैं। फिर भाई वो चुरा करके इतना घटिया काम करते हैं सीएम पंक, क्या ही बोलूं भाई, हवा में उड़ाते हैं, इधर उधर करते हैं वो आर्म का, क्या ही बोलूं, मतलब इतना दिमाग का धोई कर देने वाला काम कर रहे थे सीएम पंक। इतना तक ही नहीं रुकते भाई सीएम पंक। सीएम पंक और पॉल हेमन डार्क मिस्ट्री की रोल प्ले करते हैं, ये देखने में बहुत ही ज्यादा फनी था। ये जो भी कांड कर रहे थे ना सीएम पंक और पॉल हेमन, बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी भाई ये सब देख के मेरे को। तो मतलब पॉल हेमन पॉल बेअरर बन के आए थे और सीएम पंक डार्क मिस्ट्री की स्लेव बन के आए थे। ये देख के तो भाई अंडरटेकर पूरा गुस्से में लाल हो गए थे ये सब इनका करना देख के। तो भाई फाइनली इनके बीच रेसलमेनिया में मैच देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर अंडरटेकर का 20/0 स्ट्रिक था। उसके बाद इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। इस मैच की रिंग साइड में आन पकड़ करके थे पॉल हेमन। तो भाई इस मैच में पूरी तरीके से मॉक कर रहे थे सीएम पंक अंडरटेकर को। इस मैच के एक स्पॉट पर अंडरटेकर को अनाकोंडा भाइस की सबमिशन में डाल देते हैं सीएम पंक। इसी मोमेंट पर अंडरटेकर सिटअप होते हैं, ये देख के तो भाई सीएम पंक का पूरी तरीके से फट गई थी। इस मोमेंट पर सीएम पंक का जो रिएक्शन था ना भाई, वो लिटरली प्राइजलेस था। उसके बाद इस मैच में अंडरटेकर अपनी फिनिशर टॉप स्टोन पाई ड्राइवर हिट करते हैं सीएम पंक को, फिर पिन करते हैं, जिसका ऊपर किक कर देते हैं सीएम पंक। उसके बाद इस मैच में बम हिट करने के लिए कोशिश करते हैं अंडरटेकर। इसी मोमेंट पर पॉल हेमन आर्न देते हैं सीएम पंक को, उस आर्न से बैक में अटैक कर देते हैं सीएम पंक अंडरटेकर को, फिर अंडरटेकर की तरह ही यहाँ पर पिन करते हैं, जिसका ऊपर किक कर देते हैं अंडरटेकर। मतलब पूरी तरीके से मुक कर रहे थे भाई इस मैच में सीएम पंक अंडरटेकर को। यहीं पर नहीं रुकते भाई सीएम पंक फिर से अंडरटेकर जैसे पोज करते हैं उस तरह यहाँ पर पोज करते हैं, फिर अपनी फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन अंडरटेकर अपनी फिनिशर लगा देते हैं टॉप स्टोन पाइल ड्राइवर, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। मैं तो भाई डायरेक्टली शॉर्टली तरीके से इस मैच को बता दिया, लेकिन अब इस मैच को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मतलब एक मोमेंट पर ऐसा भी लगा था कि भाई इस मैच को क्या सच में जीतने वाला है सीएम पंक और अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ने वाले हैं सीएम पंक, ऐसा लगा था भाई इस मैच को देखकर। इस मैच में सीएम पंक प्रूव कर दिया था कि वो क्यों डिजर्व करते हैं बिगेस्ट स्टेज में मेन इवेंट करने का, और अंडरटेकर को भी मदद किया था भाई सीएम पंक ने इस मैच में, क्योंकि अंडरटेकर की उस स्ट्रिक को इस मैच ने प्रेस्टिजियस और रिलेवेंट बनाया था। मतलब उतना शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली थी इस मैच में, बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था भाई। तो नंबर 1 पर है हाँ भाई
भाई आप जो सोच रहे हो उसी को ही मैं नंबर 1 पर रखा है। वो मैच है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच मुंडा बैंक मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए ये मैच देखने के लिए मिली थी। इस मैच का स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा फाड़ू और ये मैच भी बहुत ज्यादा धांसू था। इस मैच का स्टोरी लाइन यानी कि सुमोरो पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन में गिना जाता है, इसलिए इस मैच को मैंने नंबर 1 पर रखा है। सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई की करियर में जितना भी बेस्ट मैच डिलीवरी किया है ना, वो सब मैच भी इसकी मैच से कंपेयर करे तो भाई इस मैच के आसपास भी नहीं आएगा वो बाकी वगैरह मैच। ये मैच का स्टोरी लाइन और ये मैच इतना ही धांसू है, क्योंकि हम सभी गवाह है इस स्टोरी लाइन का कि कितना ही फाड़ू था ये स्टोरी लाइन उस मूवमेंट पर। तो भाई इस मैच का स्टोरी लाइन ये था कि सीएम पंक पहले जॉन सीना को नॉन टाइटल मैच में हराते हैं, उसके बाद अल्बर्टो डेल रियो को हराते हैं, फिर रे मास्टरो को भी डिफीट करते हैं, जिसके बाद सीएम पंक बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच मैच सेटअप कर देती है मुंडा बैंक के लिए। ठीक उसके बाद भाई सीएम पंक पाइप बम सेगमेंट कोट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को सस्पेंड कर देती है। लेकिन जॉन सीना विंस मैकमैन को फोर्स करते हुए सीएम पंक को रीइंस्टेंट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर विंस मैकमैन कहते हैं कि मुंडा बैंक में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पर दूसरी साइड सीएम पंक भी टीच कर रहे थे कि अगर वो मुंडा बैंक में चैंपियन बन गए तो भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की चैंपियनशिप दूसरी ब्रांड पर लेके कॉम्पीट करने वाला है, ऐसा वगैरह टीच कर रहे थे सीएम पंक। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया था। लेकिन बाद में जॉन सीना की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद सस्पेंस से निकलते हैं विंस मैकमैन, जहाँ पर विंस मैकमैन एक कंडीशन पर ये हाँ भर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस मैच में जॉन सीना हारते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंड होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद भाई ये मैच हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये मैच भाई सीएम पंक के होम टाउन में ही हो रही थी, चिकागो में, इसलिए भाई पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस सीएम पंक को ही सपोर्ट कर रहा था। मतलब वॉइसलेस की वॉइस बन गए थे सीएम पंक, इसलिए भाई पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रही थी सीएम पंक को। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये मैच भाई पहले 30 मिनट तक चली थी। उसके बाद इस मैच में पहले जॉन सीना अपनी फिनिशर लगाते हैं सीएम पंक के ऊपर, जिसका ऊपर कट कर देते हैं सीएम पंक। उसके बाद इस मैच में सीएम पंक अपनी फिनिशर जीटीएस लगाते हैं, जिस वजह से जॉन सीना रिंग से नीचे गिर जाते हैं। ठीक इसी मोमेंट पर यहाँ पर एंट्री होती है विंस मैकमैन और लोरिनेटिस का। तो भाई वो बेसिकली सीएम पंक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे सीएम पंक यहाँ पर जॉन सीना को रिंग के अंदर लेके जाते हैं। ठीक इसी मोमेंट पर जॉन सीना सबमिशन में डाल देते हैं सीएम पंक को। तो भाई यहीं पर विंस मैकमैन लोरिनेटिस को कहते हैं कि जाओ बेल बाजाओ, जैसे कि मॉन्टेल्स की जो देखने के लिए मिली थी हमको सर्वाइवर सीरीज में। ठीक इसी तरह यहाँ पर फिर से दोहराना चाहते थे विंस मैकमैन, लेकिन जॉन सीना ये होने नहीं देते, लोरिनेटिस को अटैक कर देते हैं। जॉन सीना यहाँ पर फेयर तरीके से जीतना चाहते थे इस मैच को। उसके बाद जॉन सीना रिंग के अंदर जाते हैं, तो रिंग के अंदर जैसे ही जाते हैं सीएम पंक जॉन सीना को जीटीएस हिट कर देते हैं, फिर पिन करते हैं 1 2 3 और इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो भाई इस मोमेंट पर ये देख के भाई विंस मैकमैन का दिमाग का दही हो गया था। वो जाके भाई कॉल आउट कर देते हैं उसी दिन मुंडा बैंक विनर को, अल्बर्टो डेल रियो को, उसे बुलाते हैं और कैसिंग करने के लिए कहते हैं। वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक हाउस किक लगाते हैं अल्बर्टो डेल रियो को। उसके बाद सीएम पंक बैरिकेड के ऊपर बैठ के ब्लू किस मारते हैं विंस मैकमैन को, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के सीएम पंक भाग जाते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिली थी भाई मुंडा बैंक की मैच में। तो भाई इस मैच को डेव मिल्जन ने 5 स्टार दिए थे। ये एक लौता मैच था जो कि 21 सेंचुरी में 5 स्टार मैच पहले ही हासिल किया था अपने नाम पर। मतलब इस मैच को 21 सेंचुरी में पहली बार 5 स्टार मैच में डिक्लेयर किया गया था। सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में जितना भी मैच हुआ है, इस मैच को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो इसलिए ये मैच नंबर 1 पर भी डिजर्व करती है। तो ये तो हो गया भाई सीएम पंक की टॉप 10 बेस्ट मैच इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके दिमाग में कोई अलग सा टॉपिक है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।